चलिए बालक जी, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। आज इंग्लिश का एक टॉपिक है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिसको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। और ये सारे क्लास के लिए हो जाएगा, सब क्लास में आता है, क्लास 9, 10 सब में आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसका कोई डिफिनेशन है तो इसमें ना वर्ड पावर चाहिए। अब एक जैसे मैं कहता हूँ, आपने हिंदी में देखा होगा, जैसे अब बोलते हैं आँख, आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आँख को हम लोग नेत्र भी बोलते हैं, नयन बोलते हैं, अक्षु बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं। तो आप इसके जानते हैं तो हिंदी में लिख देते हैं हम लोग, हिंदी अपनी भाषा है, वहाँ थोड़ा पढ़ते हैं याद रहता है। लेकिन सर इंग्लिश भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा याद है उसके बारे में तब। तो एक बार चलिए इसके हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको आना चाहिए, तो इसमें हिंदी भी इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप जानेंगे। जैसे बोला कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। अब फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करने या निषेध करना। तो मना करने या निषेध करने का इसमें से क्या होना चाहिए? अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति होता है, प्रो प्रोहिबिट, और एक है एकम्प्लिस, और एक है होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ना होता है। तो इसका आंसर होगा ये निषेध, इसका निषेध करना। ये तो पूरा करना हो गया, अनुमति देना हो गया, तो यही होगा। लेकिन अब तो इंग्लिश में था ना, तो इंग्लिश में कैसे होगा? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, उसका मीनिंग आना चाहिए आपको। अभी क्लास में हम सिर्फ समय कम है तो सिर्फ इसका हम रिकॉर्ड करेंगे, या आप ऐसे ही कर सकते हैं। इतना अच्छे से लिखा गया और सारे PYQ है। सबसे बढ़िया बात है कि ये प्रीवियस इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसमें बहुत सारे क्लास का भी पेपर लिया गया है, क्लास 9, 10 का भी इसमें इंक्लूड किया गया है, अगर उनसे पूछा गया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतरीन है ये। और राइटर का नाम बहुत अच्छे से याद रखें, राइटर के नाम से आपके काम चल जाएंगे। और इंग्लिश में 5 नंबर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपको। तो देखिए इसमें 41 क्वेश्चन रखा गया है सिनोनिम से। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये जरूर फील हुआ होगा कि आपको वर्ड, बहुत सारे वर्ड का हिंदी जरूर पता होना चाहिए, ताकि उसका आप कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा एंटोनिम को देख लीजिए। विलोम शब्द जिसकी बात करते हैं। विलोम मतलब उल्टा पकड़ना है। जैसे चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर। एंटर मतलब प्रवेश करना। अब प्रवेश करने का उल्टा क्या होगा? बाहर निकलना। तो देखिए यहाँ पर एग्जिट, तो आंसर हो गया। कितना आसान था, आप जानते थे तो बता दिए। तो आपको 34 क्वेश्चन यहाँ से मिला, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन में कवर तक किया गया, आपको वहाँ नहीं करना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छा बात है। चलिए स्पेलिंग टेस्ट, यानी चूज द करेक्ट वर्ड से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है बिहार बोर्ड में हर साल। तो इसको मौका मत छोड़िएगा यहाँ से भी। यानी जो भी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नंबर आप इंग्लिश में करना ही करके आना आपको। डाउट होगा तो बिल्कुल छोड़िएगा। कंफर्म आंसर याद है, कंफर्म आप वर्ड जानते हैं तो जरूर कीजिएगा, और करना भी चाहिए। ये सब ग्रांटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं परीक्षा में।
चलिए ये तो हो गया स्पेलिंग टेस्ट। अब देखिए आप आज के टॉपिक में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये हिंदी में भी आता है तो इसको हिंदी भी लिखा गया है, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, हिंदी वाले भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए क्या है, फ्री, मतलब 2 in 1 हो गया। आपको यहाँ इंग्लिश में मेहनत कर रहे हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इससे यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाए, जनता के प्रतिनिधि द्वारा सरकार को कहा जाता है, यानी लोकतंत्र कहा जाता है। क्या है लोकतंत्र? डेमोक्रेसी बोलते हैं, काम खत्म। तो हिंदी में लिख दिया गया कि आपका ये नॉलेज बेकार नहीं जाएगा, आपका हिंदी में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में इंग्लिश में काम आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन 100% एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए आता ही आता है, तो इस टॉपिक को भी देखा जाए। आपको जैसा लिख के दिया गया वैसा ही लिखना है आपको लेटर। तो पहले कुछ बेसिक बातें बता गई हैं, पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आपको करा दिया गया है। और 2 लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जैसे कि, तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, तो पहले उसमें देर आर 7 स्टेप होगा, उसमें 7 स्टेप में काम करेंगे आप। पहला आपके आप एड्रेस द डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन के स्पेलिंग मतलब जहाँ भेज रहे हैं उसका एड्रेस देंगे, और डेट डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या टॉपिक है उसमें, क्या सब्जेक्ट है, सिचुएशन था, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन लिखेंगे उसका, क्या उसका निवारण है, बॉडी, और उसके बाद कंप्यूटर क्लोज और सिग्नेचर लास्ट में देके अपना, और अभी जो सेंडर होंगे उसका एड्रेस डाल देंगे वहाँ पर। तो चलिए इस पर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया जाए। और इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, देयर मस्ट बी गैप्स 1 लाइन, एक लाइन जरूर गैप देना है। ठीक, आप जैसे सॉल्यूशन और बॉडी गैप में, सॉल्यूशन बॉडी के बीच में गैप नहीं होता है। पहला देखिए एड्रेस इन द डिजिग्नेशन। अब पहले एड्रेस के बारे में लीजिए, एड्रेस कैसे लिखना है आपको, एड्रेस कैसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल, जहाँ लिखना है उनका जो भी होगा, फिर एक स्पेस, फिर अगर बैंक का पास लिखना है टू द बैंक मैनेजर। ठीक, और डीएम का पास लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रेट। ठीक, ऐसे लिखना है आपको। दूसरा डेट ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। सत के बारे में हो गया। अब आते हैं थोड़ा हम लोग, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन है, फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर ठीक किया जाए। पहले क्वेश्चन है आपके पास कि राइट अ लेटर एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और फी कंसेशन। फी में कोई छूट चाहिए आपको, तो आपको लेटर लिखना है, आप ऐसे लिखिएगा।
चलिए अगले लेक्चर में हम लोग पैसेज की बात कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, यह सब इंग्लिश में फेल होने का डर खत्म हो जाएगा। और एक पैसेज कर लेंगे, राइटर का नाम याद रखिएगा, बहुत इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके।